औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीन बिवलायति का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद असद जाफरी और मैं हूँ असद अब्बास जाफरी। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको स्पेन के हवाले से तफसीलात बताएंगे कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से स्पेन जा सकते हैं। तो उसकी तफसीलात जो है वो आज हम आपको बताते हैं। आप अपने कागज़ पेंसिल निकाल लें और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख लें कि इसके लिए बेसिक आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने होंगे, उसके बाद जो है वो इसका तरीका कार क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो ज़ाहिर है दो तरह के जो है वो इसको आप तकसीम कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा, अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बतौर एम्प्लॉई, अगर कहीं आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो जिस कंपनी में आप जॉब करें, यकीनी तौर पे आपको हर महीने सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने इसमें लगानी है। और ये बात जहन में रखिए कि कम से कम 12-15 लाख, कम से कम 12-15 लाख क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और 12 से 15 लाख मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर 2.5 मिलियन होता है, 2 मिलियन होता है, 3 मिलियन होता है तो ये बेस्ट है। दूसरी बात ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपने मेंटेनेंस लेटर होता है, बैंक से आपको मिलता है, वो ये बताता है कि ये कितने अरसे से अकाउंट रन कर रहे हैं, तो वो भी आपको इसमें चाहिए होगा। उसके अलावा आपको मिनिमम इसमें 3 आपकी सैलरी स्लिप्स दरकार होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा आप लगा देते हैं तो ये भी प्लस पॉइंट होता है। उसके अलावा आपने अपने इदारे से NOC लेना होता है, जिसमें इदारा ये लिखता है कि जो हमारा ये एम्प्लॉई है ये 1 हफ्ते के लिए या 15 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है, हमें इसकी छुट्टियों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। NOC लेटर आपको इदारा दे देता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा अब आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से आ जाए, आया कि आप शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अगर आप शादीशुदा है तो फिर आपको अपना जो है वो MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने लगाना है। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपने FRC लगाना है। ये है शादीशुदा के हवाले से। अगर आप गैर शादीशुदा है तो आपको FRC लगाना है, जिसमें आपके वालिदैन और आपकी फैमिली मेंबर यानी आपके बहन भाई शामिल होंगे। ये अहम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने लगाना होता है, ये आपको नादरा से मिलेगा। उसके अलावा आपने जो है वो अगर आपके नाम के ऊपर कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लगाते हैं। उसके बाद फिर आपने जो मेन जो चीज़ें हमेशा कंसल्टेंट आपको तैयार करके देते हैं, अगर आप खुद वो तैयार करना चाहते हैं तो वो 4 चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि ट्रैवल प्लान जो है वो आपने उनको लिख के देना होता है कि आपने अगर स्पेन की हम बात करें तो स्पेन के किस किस जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसका आप विज़िट करेंगे। आप पाकिस्तान से जो है वो कब जा रहे हैं, किस दिन, क्योंकि डे वाइज आपने इसको डिवाइड करके उनको बताना होता है। उसके अलावा आपने कंफर्म होटल बुकिंग जो है स्पेन के वीज़े के लिए आपने लगानी है। उसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट जो है वो भी आपने लगानी है। और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम जिससे जो है वो 30,000 यूरो कवर हो रहा हो, तो ये कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये की बनती है, तो ये भी आपने लगवानी होती है या कहीं से भी आपने बनवानी होती है। ये बेसिक ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा सबसे आखिर में आपका जो है वो कवर लेटर होता है। कवर लेटर जो है वो बड़ी डिटेल में आपने वो सारी चीज़ें जो आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं वो कवर लेटर में आपने मेंशन करने होते हैं। और ये बात जहन में रखिए कि कवर लेटर ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपकी तारीफ़ों में भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, बल्कि 2 पेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस के ऊपर आपने अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करनी होती है। चूँकि स्पेन जो है वो पहले इंटरव्यू लेता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, तो ये जो जितने भी कागजात आप तैयार करके जो है वो सब स्पेन एम्बेसी यानी तक पहुँचते हैं। बेसिकली जो है ये BLS का दफ्तर होता है, लाइक आप कर लें कि जिस तरह जो है वो जेरी है या इस तरह एक बॉक्स बना हुआ है,
डायरेक्ट जो है वो स्पेन एम्बेसी आपसे कागजात वसूल नहीं करती, बल्कि BLS के ज़रिए से जो है वो आपके कागजात वसूल किए जाते हैं। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके कागजात ले लिए जाते हैं, आपसे फ़ीस चार्ज की जाती है। आलमोस्ट कोई 34-35 हज़ार रुपये आपका टोटल ख़र्चा इसके ऊपर स्पेन के विज़िट वीज़े के लिए आता है, और वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं। और उसके बाद कोई आजकल जो टाइम चल रहा है 30-35-40-45 दिन भी लग जाते हैं आपको जवाब आने में। तो इस तरीके से आप वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आजकल जो दिक्कत आ रही है कि BLS की वेबसाइट पर आप जाएं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो वो अपॉइंटमेंट यकीनी तौर पे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद की मिलती है। और अगर आप कहीं से ख़रीदना चाहें तो बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स ख़रीद के रखी होती हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से मज़ीद कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप इन तमाम तर जितने भी लवाजमात हैं, जितनी भी उनकी जो रिक्वायर्ड जो है वो है डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास पूरे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, फिर जो है वो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आप के पास पैसे नहीं हैं और आप वहाँ पर जाके सेटल होना चाहते हैं, या कोई जो है वो वहाँ पे कोई वर्क वीज़ा या इस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। मैं इससे पहले जिन जिन ममालिक का विज़िट करके आया हूँ, तो उस हवाले से भी जब वीडियो बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को रहनुमाई मिल सके। लेकिन मैं ना ही तो कोई वर्क वीज़ों का काम करता हूँ और ना कोई इस तरह का कोई मेरा काम धंधा है। लिहाजा कोशिश करें कि इस तरह की ना मैसेजेस ना कॉल किया करें। और अगर आपके पास ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपसे कहा, जितने भी मैंने आपको अमाउंट बताई, अगर आपके पास है तो आप आसानी जो है वो ये तमाम तर चीज़ें पूरी करने के बाद स्पेन का विज़िट कर सकते हैं। सर जाफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।